हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में। ठीक है। हालांकि सारी चीज़ें मैं दे नहीं पा रहा हूं क्योंकि सुबह से इतना समय लग नहीं पाया, पर फिर भी आपके लिए काफ़ी 5 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसमें लेकर आया हूँ। जो शेष प्रश्न हैं आपको अगली क्लास में मैं उसको सारे उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है आज का। NCRB, ठीक है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ठीक है, रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध बढ़ोतरी में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, ये काफी बुरी चीज है हमारे लिए कि देश में उत्तराखंड महिलाओं के प्रति अपराध की बढ़ोतरी में 6वें नंबर पर है। ठीक है, जबकि पहले पर कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला स्थान कौन रखता है? आंध्र प्रदेश। और उत्तराखंड 6वें स्थान पर आता है जहां पर सर्वाधिक महिलाओं पर सर्वाधिक अपराध होते हैं। ठीक है, तो ऐसा 6ठा राज्य है देश में, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और 2021 के मुकाबले राज्य में 2022 में 26% अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 26% महिला अपराध यहाँ पर बढ़े हुए हैं। ठीक है, मात्र एक साल की अवधि में 26% अपराध यहाँ पर बढ़े हैं। और कुल जो अपराध दर्ज किए गए, ये तो केवल वो हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में आए हैं या फिर जो रिकॉर्ड में आए हैं। बाकी जो रिकॉर्ड में नहीं आए वो अपराध अभी अलग हैं। ठीक है, ये केवल जो रिकॉर्ड में आए हैं वही उन्हीं की चर्चा हो रही है। और ये 4337 साल भर में कुल इतनी घटनाएं हुई महिलाओं के खिलाफ पूरे राज्य में। ठीक है, तो 2022 में, तो सोचो ये केवल जो पेपरों में दर्ज हैं, जो रिकॉर्ड में आए हैं, केवल उन्हीं की इसमें चर्चा हो रही है। जो शेष अपराध जो दर्ज ही नहीं हुए, ठीक है, जो लोक लाज के कारण छिपा दी या फिर किसी अन्य कारण से जिन्हें पुलिस तक नहीं पहुंचाया गया, वो मामले अभी अलग हैं। ठीक है, तो सोचो कितनी बुरी स्थिति है राज्य में इस संबंध में। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध बढ़ोतरी में उत्तराखंड देश में कौन से नंबर पर आता है? 6वें नंबर पर आता है। ठीक है, यदि चर्चा करें 2022 में सर्वाधिक मामले किस चीज के आए, तो प्रताड़ना के। ठीक है, प्रताड़ना यानी कि घरेलू हिंसा वाला। ठीक है, घरेलू प्रताड़ना जो होती है, प्रताड़ना के मामले सर्वाधिक आए। और दूसरे नंबर पर कौन सा मामला है? दुष्कर्म। ठीक है, दुष्कर्म। ये दो सर्वाधिक मात्रा में मामले यहाँ पर, और लगभग दोनों की संख्या 900 प्लस है। ठीक है, 900 प्लस प्रताड़ना के मामले भी और 900 प्लस दुष्कर्म के मामले भी। ठीक है, तो राज्य में काफी बुरी स्थिति मैं कहूंगा इस चीज के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महिला अपराध बढ़ोतरी में राज्य 6वें नंबर पर आता है और देश में सबसे पहले सर्वाधिक जो मामले हैं वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यदि इस रिपोर्ट को देखें तो कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय इसको जारी करता है। ठीक है, गृह मंत्रालय इसको जारी करता है, ध्यान रखिएगा। यदि देश भर में देखें महिलाओं के खिलाफ जो सर्वाधिक अपराध, ठीक है, यदि शहर की बात करें तो सर्वाधिक जो मामले हैं वो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। और इसके अलावा यदि ओवरऑल सर्वाधिक मामले देखें तो यूपी में सर्वाधिक मामले हैं। यहाँ पर बढ़ोतरी में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, लेकिन सर्वाधिक यदि मामलों की बात करें तो यूपी में दर्ज होते हैं। ठीक है, और बढ़ोतरी में उत्तराखंड 6ठे नंबर पर आता है, ध्यान रखिएगा। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कलकत्ता। ठीक है, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कलकत्ता है। दूसरे नंबर पर आता है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर आता है कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर आता है तीसरे पर। और चौथे पर आता है सूरत। तो ये 4 सुरक्षित शहर हैं भारत के क्रमशः। ठीक है, कलकत्ता पहले पे है, चेन्नई दूसरे पे है, कोयम्बटूर तीसरे पे और सूरत चौथे नंबर पर। तो ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, छपने वाला सवाल है। अगला सवाल है, देखो, आज मैंने टाइप भी नहीं कर पाया हूँ, ये मैंने इस तरह से ही बना रखा है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का पहला वेडिंग डेस्टिनेशन कौन सा है? तो राज्य का पहला जो वेडिंग डेस्टिनेशन है कौन सा है? त्रियोगी नारायण है, जो कि 2018 में स्थापित हो गया था। अभी चर्चा में क्यों आया? क्योंकि जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है, ठीक है, देहरादून में, उस दौरान मोदी जी ने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में, ठीक है, विकसित करने की अपील की है। तो यहाँ पर ऑलरेडी त्रियोगी नारायण एक वेडिंग डेस्टिनेशन है, हालांकि विकसित नहीं हो पाया 2018 के पश्चात, लेकिन राज्य का पहला जो वेडिंग डेस्टिनेशन है त्रियोगी नारायण, 2018 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा देखो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर हो रहा है? देहरादून में हो रहा है, जो कि 8 और 9 दिसंबर को है। ठीक है, कल मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था और आज समापन में कौन आए थे? गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, इसकी थीम क्या है? शांति से समृद्धि। ठीक है, पीस टू प्रोस्पेरिटी इसकी थीम है, जिसमें लगभग 3 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, मोहन सिंह रावत
गांववासी, ठीक है, गांववासी का निधन हो गया, वह संबंधित है, किस क्षेत्र से वो संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा राजनीति से, ठीक है। पौड़ी के रहने वाले थे, ठीक है, पौड़ी के रहने वाले थे और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। और साथ ही 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में, पौड़ी विधानसभा से, उत्तर प्रदेश जो विधानसभा, ठीक है, वहां पर पौड़ी विधानसभा क्षेत्र से चयनित होकर गए थे, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण सवाल है, मोहन सिंह गांववासी का निधन हो गया, किससे संबंधित है, राजनीति से, ठीक है। अगला सवाल है, देखो, इंटरपोल की 91वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो जो इंटरपोल है उसकी 91वीं महासभा, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, सही आंसर हो जाएगा इसका वियना में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। इसको इंटरनेशनल आपराधिक पुलिस संगठन के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में, इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, लियोन में, ठीक है, जो कि फ्रांस में पड़ता है, ठीक है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर। तो इंटरपोल की 91वीं जो महासभा आयोजित हुई है, कहाँ पर हुई है, वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित हुई है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। और आज के लिए लास्ट सवाल है, देखो, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 भी होगा, ठीक है, 2023 टेलर स्विफ्ट किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 सबसे पहले तो किसके हैं, टाइम मैगजीन, ठीक है, टाइम मैगजीन की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 कौन है, ये है, देखो, टेलर स्विफ्ट, ठीक है। किस देश से संबंधित है, ये संबंधित है अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से संबंधित है। और सिंगर है, ठीक है, सिंगर है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, कला क्षेत्र में, ठीक है, कला क्षेत्र में पहली व्यक्ति है, ठीक है, पहली व्यक्ति जो इस मैगजीन में नामित हुए हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट अमेरिकी हैं, ठीक है। तो ये 5 महत्वपूर्ण सवाल, पीडीएफ आप लोगों को इसका मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो शेष सवाल हैं अगली क्लास में यानी कि सोमवार को मैं आपको सारे सवाल इसके करा दूंगा, ठीक है। बाकी इन्हें आप रिवीजन करते रहिए, कल आपका इसका पूरा रिवीजन क्लास में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो रिवीजन क्लास के लिए आप सुबह 8 बजे जुड़ सकते हैं चैनल से, आप लोग तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए।